Hello students, welcome back. My dear students, I hope you watched our first video related to matter. We have discussed about definition, classification and particular nature of matter. Now we will talk further about matter. We have discussed that matter is that which occupies a space and they have some mass. And matter is made up of particles. Now, these particles are always in a state of motion. We want to show this. How these particles are always in a state of motion. यानी कि matter जो कि particles से मिलकर बना हुआ है. ये particles हमेशा किसी moving stage के अंदर रहते हैं. इसको हम कैसे show करेंगे? तो इसको represent करने के लिए हम एक activity करते हैं. आप लोगों के पास घर में easily stick sense, अगरबत्ती, मैच स्टिक अवेलेबल होगी एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी इजीली. और आप देखते होंगे कि आपके घर में रोज एक्टिविटी होती ही है. मंदिर में जब आप पूजा करते हैं तो व्हेन वी लाइटेड दिस स्टिक सेंस, द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मूव रैपिडली. दे इजीली ड्रिफ्ट थ्रू एयर एंड स्प्रेड द फ्रेग्रेंस. जब हम स्टिक सेंस को, अगरबत्ती को जलाते हैं तो किसी स्टैंड के अंदर जब उसको होल्ड कर देते हैं तो मंदिर में या किसी भी कॉर्नर में जहां पर आपने अगरबत्ती जलाई है, क्या उसकी फ्रेग्रेंस वहीं तक रहती है? नहीं, उसकी फ्रेग्रेंस हमारे रूम के हर एक कॉर्नर तक पहुंच जाती है. यू विल सी दैट यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस इवन दो यू आर फार. सो हाउ दिस इज पॉसिबल? What is the phenomena behind this activity? The particles are moving in a state. They are in state of motion. वो move तो कर रहे हैं, but वो move कौन से phenomena की help से करते हैं? This phenomenon is known as diffusion. Diffusion, what is diffusion? Diffusion is movement of any substance from higher concentration to lower concentration. Or we can say it is intermixing of two different substances. कोई भी substance तब तक अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है जब तक कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना हो जाए. ऐसे में गैस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत इजीली मूव करते हैं. अब इनका जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्चुअली जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है. दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंड होते हैं. इसको हम इजीली समझ सकते हैं थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. यानी कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है? मॉलिक्यूल्स. They are in a state of continuous motion. अभी आपने इस एक्टिविटी के अंदर देखा कि जैसे स्टिक सेंस की फ्रेग्रेंस आपको हर एक कॉर्नर तक आ रही है, तो वो जो पार्टिकल्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स उस स्टिक सेंस के अंदर थे, वो मॉलिक्यूल्स आपके रूम के कॉर्नर तक मूव कर कर आ रहे हैं. ड्यू टू दिस वी कैन से दैट दे पजेस काइनेटिक एनर्जी. तो ये मोशन किसकी वजह से पॉसिबल होता है? मोशन जो है वो एनर्जी की वजह से पॉसिबल हो रहा है. एंड दिस एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैसेज एंड लीस्ट इन सॉलिड्स. इसीलिए जब आप गैस के पार्टिकल्स देखेंगे कि बहुत जल्दी स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनके मॉलिक्यूल्स जल्दी दूर तक पहुंच जाते हैं, जबकि सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है. गैस के पार्टिकल्स को जैसे आप फील कर सकते हैं अपने घर में. हमारे घर में कुछ, अगर हमारी मदर कुछ कुक कर रही होती हैं तो आप देखते हो कि किचन से आपको स्मेल आने लग जाती है. आपका कुछ फेवरेट बन रहा हो तो आपको फट से पता लग जाता है कि मैगी बन रही है, राइस बन रही है, क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस डिफ्यूजन की वजह से वो गैस पार्टिकल्स आपके रूम तक, किचन से आ रहे हैं. दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस इज डन ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से दैट इन मैटर particles are present
and these particles are known as molecules, and these particles always remain in a state of motion, and this motion is done due to kinetic energy. This is very clear now that matter is made up of particles and how these particles are bounded. So between the particles of matter, they have a type of force. This force is known as intermolecular force. We can do again an activity to prove the particles of matter attract each other. क्या ये particles जो है वो matter के वो एक दूसरे को attract करके bound होते हैं? तो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं. Take an iron nail, piece of wood and rubber band. Now try to break them. आपने क्या लिया है? आयरन नेल लिया है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा घर में. एक छोटा सा वुड का पीस लीजिए, एक रबर बैंड लीजिए. कौन सा जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली आज आप तोड़ने की कोशिश करते हो तो रबर को स्ट्रेच करेंगे, इजीली टूट जाएगा. लेकिन वुड उसके कंपैरेटिवली मुश्किल से टूटेगी. और अगर आप आयरन नेल की कोशिश करेंगे तो इसके लिए आपको हैमर की जरूरत पड़ेगी और उसके बिना ये नहीं टूट पाएगी. सो वी हैव ऑब्जर्व इन आयरन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. इसीलिए तो इसको तोड़ने में हमें पूरा जोर लग रहा है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, और जबकि रबर बैंड के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम था. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स टू ब्रेक द रबर बैंड. सो नाउ इट इज वेरी क्लियर that matter is made up of particles. These particles are known as molecules, and these molecules have some force of attraction. Before we start with classification, let us do some terms. Now it is very clear that what is matter? Anything that occupies a space and has mass. What is material? There is difference between matter and material. Material, the term used to describe a particular kind of matter. किसी भी particular matter के type को describe करने के लिए जो हम term use करते हैं उसको material कहते हैं. The space between molecule is called intermolecular space, जो कि solids में सबसे कम होता है और maximum होता है gases में. इसीलिए gases जो हैं वो बहुत जल्दी spread होती हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर ये स्प्रेडिंग पावर नहीं होती, लिक्विड में मीडियम होता है. तो मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. एंड द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. व्हाट इज मैटर, मटीरियल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज with increase in intermolecular spaces. यानी कि आप जितना इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ाएंगे तो उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगा. तो गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस मैक्सिमम होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑब्वियसली मिनिमम होगा. इसलिए गैस पार्टिकल्स को स्प्रेड करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इजी होता है. मटीरियल्स आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. Homogeneous material is that material which has the same composition and same properties throughout. Like a glass of water, pure water, जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला है, तो वो प्योर वाटर क्या है? होमोजीनस मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नथिंग एल्स. एंड हेट्रोजेनस मटेरियल, इट हैज डिफरेंट कंपोजिशंस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स. जैसे आपने जो प्योर वाटर लिया था, अगर आप इसके अंदर सॉल्ट, लेमन जूस, शुगर कुछ भी ऐड करते हैं, हनी ऐड करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस आपने ऐड करी हैं, तो उसके अंदर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, ना कि सिर्फ प्योर वाटर है. सो इट इज नोन एज हेट्रोजेनस मटेरियल. एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल इज अ टर्म यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर. किसी भी मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल है. लाइक O2 गैस, नाइट्रोजन गैस, दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल्स. इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर.
किसी भी पर्टिकुलर टाइप के मैटर को डिस्क्राइब जो है वो किस फॉर्म में किया जाता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में किया जाता है. I think you got my points. We have discussed about diffusion, intermolecular spaces, forces, and types of material, homogeneous and heterogeneous. Tomorrow we will meet again. Till that, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you.